वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेस का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे बटन्स ऐड करने के बारे में कि एमएस एक्सेस के अंदर अगर आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बटन आपने कैसे ऐड करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए बटन कैसे ऐड करना है, या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए या प्रीवियस रिकॉर्ड पे आने के लिए बटन को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि हम फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेबल के साथ किस तरह से वर्क करना है और उसके बाद डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 लाजमी आप देखें। ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि जब तक आप फॉर्म क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप इन बटन को भी ऐड नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने इस तरह से फॉर्म को ओपन कर लेना है जो फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद आपने फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर आना है क्रिएट के ऊपर। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं आपके सामने देखें यहाँ पे ऑप्शंस में आ जाती है ये फॉर्म मेरे पास बन चुका था। अब उसके बाद या तो आपने इस टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद डिज़ाइन टैब पे चले जाना है, या फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन टैब पे आप चले जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में आते हैं और जैसे डिज़ाइन व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर यहाँ पे फॉर्म, डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट, इन तीनों के टैब्स ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बटन ऐड करने के बारे में। अब जैसे हम फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहा है। हम बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करके बटन को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब जैसे हम नीचे की तरफ क्लिक करके बटन को ऐड करते हैं तो आपके पास कमांड बटन विज़िट का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अक्सर ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं, उसकी भी एक रीज़न है कि देखें अगर ये आपके पास ओपन ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस कमांड को ऑन कर लेना है, यूज़ कंट्रोल विज़िट, कि जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल विज़िट यहाँ पे ओपन हो जाया करे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें आते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे विजिट ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले से क्लिक किया हुआ था, या बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे ये ऑन ही रहता है। तो आपके सामने देखिए कमांड बटन विजिट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ पे कैटेगरी हमारे पास है। जैसे हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इसके एक्शंस हमारे पास ओपन हो जाएंगे। जैसे हम रिकॉर्ड नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें एक्शन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे आप इस बटन के ज़रिए आप फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, या फाइंड रिकॉर्ड का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, या गो टू लास्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट करें गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक और बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन इसमें आ रही हैं कि आप अपना बटन यहाँ पे कमांड, ये जो पिक्चर है पिक्चर की सूरत में शो करवाना चाहते हैं या टेक्स्ट में। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड। अगर हम यहाँ पे पिक्चर की फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ये पिक्चर आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी की पिक्चर ब्राउज पे क्लिक करके भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं फिनिश। और जैसे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ चुका है। मैं इस लाइन के मुताबिक यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद मुझे एक और बटन यहाँ पे चाहिए न्यू रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ये दोबारा प्लस का साइन आ चुका है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा वही कमांड बटन विजिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन के बारे में। कि रिकॉर्ड ऑपरेशन में ये होता है कि आप यहाँ पे क्या न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, या किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड की आप डुप्लीकेट के लिए बटन क्रिएट करना चाहते हैं, प्रिंट करने के लिए करना चाहते हैं, सेव रिकॉर्ड के लिए, अनडू रिकॉर्ड के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि ऐड न्यू रिकॉर्ड, या आप चाहें तो यहाँ अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए ऐड रिकॉर्ड का बटन भी यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद एक और बटन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हम दोबारा फॉर्म डिज़ाइन के टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। रिकॉर्ड ऑपरेशन में हम यहाँ पे सेव रिकॉर्ड और अंडू का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो फिलहाल फॉर्म ऑपरेशन पे हम आते हैं। इसमें अप्लाई फॉर्म फ़िल्टर हमारे पास है, क्लोज फॉर्म है, ओपन फॉर्म है, प्रिंट फॉर्म है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है हमारे पास यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रिंट अ फॉर्म, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ये बटन भी ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद एक और लास्ट बटन हम ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे एप्लीकेशन का इसमें आ रहा है, रिपोर्टिंग इसमें आ रही है कि ओपन रिपोर्ट करना चाहते हैं, रिपोर्ट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट रिपोर्ट करना चाहते हैं, सेंड रिपोर्ट टू फाइल आप करना चाहते हैं, या उसके बाद एप्लीकेशन हमारे पास है मिसलिनियस में भी, और भी बहुत सारी कमांड इसमें आ रही हैं जिसमें टेबल है, मैक्रोज है, क्यूरीज वगैरह है, जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक और कमांड इसमें हम ऐड करते हैं इसके अंदर सेव रिकॉर्ड की, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर देना चाहते हैं, चलो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास पिक्चर सेव के लिए यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद दोबारा हम इसे नॉर्मल मोड में लाना चाहते हैं, तो नॉर्मल मोड में लाने के लिए आपने इसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर फॉर्म डिज़ाइन में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बटन्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये न्यू हो चुका है, और सेकंड में जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया उमर फारूक, एंड उसके बाद यहाँ पे कोर्स हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट कर लिया, फिर और $50 कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैनेज अटैचमेंट का ये आपके पास आइकन नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे एनीवन हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, तो हमने ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब इस रिकॉर्ड को हम सेव करना चाहते हैं, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड आपके पास सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए जो ने कह लें कि हम यहाँ पे फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 1 पे हूँ, 1 मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो रिकॉर्ड नंबर 1 पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। जैसे दोबारा क्लिक करेंगे नंबर 3 आ जाएगा, और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे नंबर 4 भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो बटन्स भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं वो प्रॉपर तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेस के अंदर आपने बटन्स को किस तरह से ऐड करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।